दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन देश भर में हंगामा बरपा है जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय चुनाव चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आखिर एमसीडी के चुनावों में वो क्या बात है कि हर पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई है? वो क्या बात है कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब इन चुनावों में उतरे हुए हैं प्रचार के लिए? क्या जनता भी इन्हें उसी स्तर का चुनाव मान रही है या फिर उनके लिए मुद्दे स्थानीय होंगे, निगम वाले मुद्दे? पेश है इन सभी बातों पर श्वेत पत्र। काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। दिल्ली की जनता केजरीवाल की सरकार से ठगी हुई महसूस करती है। गब्बर और बब्बर दोनों भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। हम यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, लव जिहाद खत्म करेंगे। अरे आपको तो यही नहीं पता नगर निगम के मुद्दे क्या? हर जगह नफरत और जहर। पॉल्यूशन दूर हो जाएगा। एक बार बस सरकार में हम आ जाएं तो सड़कें चमचमा जाएंगी। ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है और शराबी भी है, जुआरी भी है, मगर कसूर कोई नहीं। स्टिंग एक फर्जी वीडियो, एक फर्जी आरोप ले आते हैं। आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, एक मुकदमा बताओ ना जो हम पे हुआ हो। वोट के टाइम पे आ जाते हैं, फिर बाद में दिखाई भी नहीं देते। केजरीवाल का काम बढ़िया है, केजरीवाल को वोट देंगे 101% हम। सफाई अभियान जैसे एमसीडी का मेन होता है, पार्क मेंटेन करना और सड़कों की सफाई करना, कूड़े, वो हमारे एरिया में तो खास तौर से बहुत बढ़िया है। अभी मैडम बीजेपी आएगी क्योंकि केजरीवाल दारू फ्री बांट रहे हैं, लोगों को नशा छुटाना चाहिए, उसको नशा बढ़ा रहे हैं। 2-4 स्कूल को एक मॉडल बना के सैकड़ों करोड़ रुपए जो दिल्ली के बजट से गए हैं, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जितने ट्रक जाते हैं, जितने ट्रक आते हैं, हर ट्रक पे आपने पैसे बांध रखे हैं। तो ये कूड़े का पहाड़ तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। छोटा चुनाव है पर बड़ा प्रभाव। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बड़े बड़े लड़ैया उतरे हैं। सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों से लेकर विधायकों तक ने हुंकार भरी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जल बोर्ड इनके पास है, दिल्ली जल बोर्ड पानी नहीं दे पाया, वो क्या देगा? उन्होंने तो कहा था आपदा के समय कि हर किराएदार को किराया वो उनकी सरकार देगी, आम आदमी पार्टी की। दिया क्या? अरे वो तो कहते थे हम झुग्गी वालों को बहुत कुछ देंगे, कुछ दिया क्या? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमसे पूछो आप एमसीडी में क्या करोगे? हम दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली का कूड़ा साफ करेंगे। दिल्ली इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है। ये कूड़े की सफाई मेरे अंडर में नहीं है। मेरे को भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपनी प्यारी दिल्ली को गंदा देखता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे पास होती मैं कब का दिल्ली को चमका चुका होता। मैंने कहा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अब एमसीडी हमारे पास आएगी, हम दिल्ली को चमकाएंगे। भ्रष्टाचार दूर करेंगे एमसीडी से। इतना भ्रष्टाचार है, कोई काम कराने चले जाओ, लाइसेंस लेना हो, कोई भी काम कराना हो, इतना भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे एमसीडी से। वैसे तो ये दिल्ली का निकाय चुनाव है, लेकिन सियासी दिग्गजों ने इसे नाक की जंग में तब्दील कर दिया है। ये पार्टी ऊपर से नीचे बेशर्मी से भरी हुई है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कुशासन की मूर्ति है और इनको नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाना इनकी आदत है। ये इनके चाल, चरित्र और चेहरा को बेनकाब करता है और दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने और दुनिया ने भली भांति देखा है और इसका जवाब देने के लिए एमसीडी का चुनाव एक माध्यम बनेगा। केजरीवाल विधानसभा की ऐतिहासिक जीत को एमसीडी में दोहराने की फिराक में।
15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी विश्वास से भरी हुई है और कांग्रेस चुनावी रेस में धीमे धीमे चलती दिख रही है। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना। जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं। 15 साल से दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया उस पर चुनाव लड़के दिखाएं। ये नौटंकी करके क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? डाकू के घर में डाका, मतलब सोचिए ये कितने बड़े महाठग होंगे और किस प्रकार से प्रोटेक्शन मनी कि यदि मैं नहीं चाहूंगा तो तुम जेल के सरदीवारी के 4 दीवारी के अंदर भी सही से नहीं रह सकते हो, इसलिए पैसे लाओ। यह कह के आम आदमी पार्टी ने ठगों से भी पैसा रेखा है। मैं आपसे अंत में इतना ही निवेदन करूंगा, सोच समझ करके वोट करना है। चमकती दिल्ली इज एमसीडी। एमसीडी का मतलब कांग्रेस के लिए है मेरी चमकती दिल्ली, जहां पर हम आपस में ये वाद विवाद नहीं कर रहे कि किसने वो कचरे का पहाड़ बनाया। हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस कचरे के पहाड़ को कैसे खत्म करेंगे, कैसे दिल्ली को वापस उस स्तर पर पहुंचाएंगे जिसके लिए दिल्ली एटलीस्ट एशिया में विख्यात थी। वैसे कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि एमसीडी चुनावों में भी लोगों के लिए मुद्दों से ज्यादा चेहरे अहम हैं, तो गलत नहीं होगा। बीजेपी काम कर लेगी। यस मैम, 100%। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे यहाँ भी वोट होते हैं? हाँ, होगा इस बार, किसी भी लेवल का हो। यस मैम, इस टाइम तो पक्का होगा। कोई कंपटीशन नहीं था पहले, तो अभी आम आदमी पार्टी से थोड़ी उम्मीद है हमें। कई एरिया जहाँ निगम पार्षद लोग रहते हैं, उनके एरिया के वहाँ तो बहुत अच्छा से क्लीन रहता है, पर जो नॉर्मल बाकी एरिया है उधर क्लीन इतना नहीं। पॉश एरिया में हो रहा है, वीआईपी एरिया में हो रहा है, बाकी एरिया में नहीं हो रहा। जमीनी काम नहीं है, जिसे कहते हैं भाई वादे करना और इम्प्लीमेंट करना, हर चीज को फ्री बांट के। अब मैं यहाँ जूते का मेरा व्यापार है, अभी मैं सेल लगा दूं कि फ्री कस्टमर टूट के सारे उठा के ले जाएं जिनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं टैक्स पेयर हूँ, अब मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, सेल टैक्स, जीएसटी, सारे टैक्स पे करता हूँ, और उसका नाजायज फायदा उठा के सारी अब आम पब्लिक को बांट देना वो भी मुनासिब नहीं है। केजरीवाल क्या काम किया? केजरीवाल ने बहुत काम करे हैं, स्कूल अच्छे हैं, सफाई है और भी बतेरे काम है। सफाई तो एमसीडी का काम है। नहीं, वैसे भी पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब तो है। केजरीवाल अच्छा है हमारे लिए। तो यही आई अपनी केजरीवाल। क्यों, क्या काम अच्छा लगा? सब्सिडी हमें मिलती है, बिजली फ्री मिलती है और लेडीजों के लिए बसें फ्री है, बस यही। एमसीडी में अच्छा करेंगे। एमसीडी इंशाल्लाह। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। चेहरों की भरमार है, चतुराई का अंबार है, पैतरे ही पैतरे हैं और जितनी उठापटक पहले हिमाचल और अब गुजरात चुनाव में नहीं दिखी, उससे ज्यादा एक निकाय चुनाव में दिख रही है। चित्रगुप्त जी, दिल्ली में एक साल में 54,000 लोग सिर्फ प्रदूषित हवा में सांस लेने से मर गए। हाँ प्रभु। भारत की राजधानी की इतनी खराब हालत, चलकर दिखाते हैं। चित्रगुप्त, यहाँ तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है, मेरा तो दम ही घुट रहा है। 8 साल से एक आदमी इस जहरीली हवा का जिम्मेदार पंजाब में जल रहे वाली पराली को बताता था। फिर वहाँ सरकार बना ली तो करा धरा कुछ नहीं, समस्या से हाथ झाड़ के बस माफी मांग रहा है। और दिल्ली के हालात ऐसे हो गए हैं प्रभु कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक को कैंसर का खतरा हो गया है। किसी के लिए आधार बढ़ाने की लड़ाई है, कहीं नाक बचाने का संग्राम। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में दबदबा हुआ करता था, कुछ इस कदर कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित और एमसीडी पर भी कांग्रेस का ही नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन 2007 के बाद से तस्वीर बदली। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पर कुछ इस तरह से काबिज हुई कि 15 साल बीत गए, उसे कोई अपदस्थ नहीं कर पाया। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी राज्यों में डबल इंजन सरकार की बात करती है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में उसकी सरकारें, इस बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डबल इंजन की बात कर रहे हैं, यानी दिल्ली में जिसकी सरकार, एमसीडी पर उसका अधिकार। पर क्या दिल्ली वासियों को ये डबल इंजन स्वीकार होगा? 2002 एमसीडी में कांग्रेस, 2007 एमसीडी में बीजेपी, 2012 एमसीडी में फिर बीजेपी, 2017 एमसीडी में बीजेपी की हैट्रिक। 2022 में कौन?
बीजेपी ने एक बार फिर से सारी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को दिल्ली में उतार दिया है। दिल्ली में सांसद और देश भर के नेता गली गली घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता पर्चा बांट रहे हैं और इसका नेतृत्व खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं। देखिए, जनता में बहुत उत्साह है। जनता एमसीडी में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लाना चाहती है और हम इस चुनाव में के माध्यम से केजरीवाल की सरकार के कुशासन को, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार और कुशासन के साथ साथ दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने धोखा दिया है उसको भी उजागर करेंगे। तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव में। पोस्टर और चिट्ठी पर लड़ाई हो चुकी है, ताली और गाली अलग हो रही है। अब सारे मुद्दे साफ हैं, जनता के हाथ में सबके वादों की किताब है। अब देखना है वो किसके वादों पर मुहर लगाती है। 15 साल में कूड़े के ढेर नहीं हटाए गए इनसे। गली में गाड़ी एक हफ्ते में आती है कूड़े की, हम गाड़ियों में अपना कूड़ा घर के फेंकने जाते हैं रोज सुबह उठ के। कहाँ किया एमसीडी ने काम? अब तुम 4 दिन में काम दिखा रहे हो। सारे नेता दिखाते हैं 4 दिन में काम, केजरीवाल ने करके दिखाया 7 साल में। लोकल मुद्दा देखेंगे, जो आदमी काम करवाएगा उन्हीं को वोट देंगे। काम करेगा वो वोट लेगा, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम उसी को देंगे जो हमारे काम को सुनेगा या हमारी समस्याओं को दूर करेगा। आफ्टर वोट के बाद कहते हैं हम वोट के बाद कर देंगे, वोट के बाद कोई देखने नहीं आता, कोई 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। केजरीवाल कहते हैं एमसीडी में जीत दिला दे, कूड़ा भी साफ करवाएंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ भी साफ कर देंगे। बीजेपी का कहना है पहाड़ों को जहांगीरपुरी लैंडफिल साइट की तरह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बनाएंगे। बीजेपी कहती है नगर निगम को एक कर दिया है, अब एमसीडी और दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि नगर निगम के स्कूल और अस्पताल शानदार बनाएंगे। बीजेपी का दावा है दिल्ली को स्वच्छ शहर बनाया जाएगा और प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा। दिल्ली एमसीडी का चुनाव पिछले 3 बार के चुनाव से अलग है। पहले दिल्ली में 3 अलग अलग नगर निगम थे, इस बार तीनों निगमों को जोड़कर एक बना दिया गया है। पिछले 15 साल से तीनों नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। एमसीडी के एक होने के बावजूद चौथी बार बीजेपी के लिए वापसी एक चुनौती है। दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अलग अलग प्रयोगों से दिल्ली का पूरा चित्र बदलने का काम किया। आज आप कर्तव्य पथ को देखिए, कैसे केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली को एक आइडेंटिटी दी है। जिस प्रकार से अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का काम केंद्र सरकार अपने खर्चे पे कर रही है। अलग अलग योजनाओं से केंद्र सरकार दिल्ली में जो जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस बार आम आदमी पार्टी खुलकर ललकार रही है। पार्टी कहती है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। दरअसल 2017 के तीनों नगर निगम को मिलाकर परिणाम देखें तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कुल 272 सीटों में बीजेपी के 181 तो आम आदमी पार्टी के 48 और कांग्रेस को केवल 27 सीटें मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी का दावा बड़ा है। दोनों चुनावों को एक साथ रखा इन्होंने, वो हमें फंसाने के लिए रखा। इसका मतलब बीजेपी अगर इस देश में डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है। तो टक्कर इनकी केवल आम आदमी पार्टी से है। तो इन्होंने हमें चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं हर वक्त यही कहता हूं कि मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु हूं। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया, लेकिन मुझे चक्रव्यूह से निकलना आता है। हम गुजरात भी जीतेंगे और हम दिल्ली भी जीतेंगे। बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव प्रचार कर रही है। बुधवार और गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक 14 बड़े नेताओं ने दिल्ली के लगभग 200 एमसीडी वार्ड में चुनाव प्रचार कर दिया। हर नेता के निशाने पर रहे अरविंद केजरीवाल। जियो दी रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट
हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन और कह रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ये तो कहा है डॉक्टर ने कि इनका मसाज करो उससे ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर था। आपने एक रेपिस्ट को, वो भी जिस रेपिस्ट ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया हो, उसको आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं। ठीक है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की रणनीति ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों की मुश्किलों से बाखबर है। महानगर की भीड़-भाड़ में रहने वाले हर व्यक्ति का सपना होता है कि काश पहाड़ों के बीच अपना आशियाना हो। दिल्ली के पास भी अपने पहाड़ हैं और एक जगह नहीं, 3 जगहों पर पहाड़ है, पर ये पहाड़ कूड़े के पहाड़ हैं। लंबी कतारें ट्रकों की आप देख सकेंगे इन पहाड़ों पर पहुंचने के लिए, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी पर जाकर दिल्ली का उस दिन का कूड़ा जो उलटना है। एक दिन में दिल्ली में 10,100 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए। आपके समय ही क्यों हो रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है। 7-8 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला। आज राजनीति करने जा रहे हैं। भले ही दिल्ली के धौला कुआं में आपको कुआं न दिखे, दरियागंज में दरिया न दिखे, पहाड़गंज में पहाड़ न हो, लेकिन दिल्ली के अपने एक नहीं 3 पर्वत हैं, वो भी मैन मेड। ये शहर तो करीब 111 साल पहले बसा था, लेकिन हिल स्टेशन अब बना है। सफाई तो हो रही है, तो सफाई तो पर डे हो रही है। सवेरे 7 बजे से सफाई होने लगती है। नहीं, हमेशा ही हो रही है। इतनी खतरनाक बदबू आती है। एक मंथ हो गया करीब भाई यहाँ काम करते हुए। होती दिक्कत होती है, स्मेल वगैरह आती है, दिक्कत होती है। अंदर या गैस ही गैस है कि ये है। हमने जाकर भी क्या आग इसकी बुझती नहीं, कई की दिन नहीं बुझती जी। धुआं पूरा गंदा आवा है। देखो गंदा तो ही हुआ, गंद बिल्कुल उसका। अच्छा जी, पूरा जी। लंग्स की प्रॉब्लम आती है, छाती जाम रहती है, तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं इसके, जो इसका मेन कारण है। गंदा रहता था, ये तो अभी रोड बनाया है तो साफ होगा। पहले तो पूरा गंदा था, ये अभी भी नाली पूरा गंदे है। ये तो रोड अभी बनाया संजीव झा, तब ये रोड सही हुआ। पूरा गंदगी फैली पड़ी है। नाले भी देख लो, कहीं के रोड देख लो। रोड तो भी हाल में 10-15 दिन पहले बना हुआ है। इससे पहले पूरा रोड देखते यहाँ का पूरा गंदगी, वो भी चुनाव की वजह से किया गया है काम। पे कोई गाड़ी नहीं आती, प्रोवाइड करता कि गाड़ी आए तो हम उसमें कूड़ा डालें। RWD के आते हैं, बातें करते हैं, मीटिंग जोड़ते हैं, बट डिस्कशन होती है, कोई डिसीजन नहीं निकलता। सारे में गंदगी है, नाला गंदा पड़ा रहता है, कोई सफाई करने नहीं आता। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ के किनारे की दीवार बीते दिनों कूड़े के दबाव में ढह गई। इस ढही हुई दीवार के ऊपर खड़ा हुआ राजनीति का नया मुद्दा। गिरती दीवार के साथ शुरू हुआ नेताओं का एडवेंचर पॉलिटिक्स। इसके साथ ही चुनाव के मद्देनजर माउंट ऑफ गार्बेज को फतेह करने की लड़ाई। मुद्दे जनता के हैं, जनता के बीच में हैं। आज MCD का चुनाव हो रहा है तो दिल्ली के हर गली में, हर कोने में जो कूड़ा फैला हुआ है, लोग उसको देख रहे हैं। और लोग देख रहे हैं कि MCD की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे पहला काम MCD का था, वो कूड़ा साफ करना था। तो कूड़े के ढेर कम नहीं हुए, कूड़ा साफ नहीं हुआ, कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बढ़ते चले गए। तो MCD में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल रही है 3 बार। राजनीति जब आरोप और प्रत्यारोप के दौर में पहुंच जाए तो समझ जाइए कि सवाल पहाड़ बन गए और राजनीति कूड़ा। और इसी चक्रव्यूह में है देश की राजधानी दिल्ली। समस्या नई नहीं है, पर आगे का प्लान क्या है? प्लान क्या है? दुनिया भर के जितने विकसित शहर हैं, उन सब के अंदर भी एक जमाने में लैंडफिल साइट होती थी। नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्थाओं के तहत उनको ठीक किया गया। अब नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्था के तहत 70% जो कूड़ा है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा रहा है। दिल्ली का आज का स्थिति, जो आज दिल्ली अगर कूड़ा बनाती है उसका 70% कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाता है और उसके जाने से वो कूड़े के पहाड़ पे नहीं पहुंचता है। दिल्ली में भलसवा, गाजीपुर और ओखला में 3 लैंडफिल साइट हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट 1984 में, भलसवा 1994 और ओखला 1996 में चालू की गई थी।
जिस लैंडफिल साइट को समस्या का समाधान होना था, अब वही समस्या है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में दिल्ली में रोज करीब 10,990 टन कूड़ा निकलता था। इसमें से 5,457 टन रोज यानी 49.65% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में प्रोसेस किया गया। वहीं 5,533 टन प्रतिदिन यानी कुल कूड़े का 50.35% कूड़ा भलसवा, गाजीपुर और ओखला में लैंडफिल साइट्स में खपा दिया गया। अप्रैल 2022 में कूड़ा बढ़कर 11,293 टन प्रतिदिन हो गया, जिसमें से केवल 4,929 टीपीडी यानी 43.6% ही रिसाइकिल हो पाया। बाकी बचे 6,366 टन प्रतिदिन कूड़ा लैंडफिल में समाप्त हो गया, यानी सिर्फ एक साल में ही 15% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। दिल्ली केवल 4,550 टीपीडी कचरे का ही बिजली उत्पादन के लिए उपयोग कर पाती है। कुल मिलाकर अप्रैल 2024 तक दिल्ली में वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रोसेसिंग की क्षमता 4,952 टीपीडी तक बढ़ जाएगी। दिल्ली में कचरे की समस्या बता रही है कि भयावह स्थिति को टालना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हर रोज आबादी का दबाव बढ़ता जाता है। इसीलिए जब यहाँ का नगर निगम होता है तो उसका बजट भी उतना ही भारी भरकम होता है। यही कारण है कि हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से उंगलियां उठ रही हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्ट। अब इन दोनों में से तथ्यों के आधार पर और अभी चल रही खबरों के आधार पर लोगों को लेना है फैसला। ये पोस्टर फिल्मी नहीं, सियासी है और बीजेपी हर पोस्टर को जीत का औजार मान रही है। कहीं शराब घोटाले का आरोप, कहीं महाठग सुकेश की चिट्ठी, तो कहीं सत्येंद्र जैन की जेल मालिश का वीडियो। गर्व के साथ पूरे देश के सामने कह सकते हैं केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। एक भ्रष्टाचारी सरकार के अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। कौन है कट्टर भ्रष्ट और कौन है कट्टर ईमानदार, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल सत्येंद्र जैन के वीडियो ने चुनाव को राष्ट्रीय बना दिया है, जिसका जिक्र दिल्ली में भी हो रहा है, गुजरात में भी। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। जेल के अंदर जेल वाला माहौल नहीं, और इस माहौल के सहारे बीजेपी जीत का माहौल बनाने में लगी है। जेल से वीडियो की पूरी सीरीज बाहर आती रहती है। ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए। क्यों ये खतरा है? क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है? क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर? सत्येंद्र जैन साहब बहुत ही कट्टर जैनी परिवार से आते हैं और जैन धर्म के सारे असूलों का पालन करते हैं। उन्होंने जिंदगी में कसम खाई हुई है कि जब तक सवेरे में मंदिर नहीं जाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। शाम को सूरज गिरने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो खाना नहीं खाते। जब से वो जेल में गए हैं तब से वो मंदिर नहीं जा सकते,
तो मंदिर नहीं जाते तो वो खाना नहीं खाते। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, पिछले 6 महीने से जब से वो जेल में है उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। वो केवल थोड़े से फ्रूट्स और सैलेड के ऊपर जिंदा है। दरअसल एमसीडी चुनाव में हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है, पर अब तक वो करप्शन एमसीडी कर्मियों को लेकर होता था। इस बार तस्वीर उल्टी है, पर निगम भ्रष्टाचार पर भी हमने सवाल पूछे। आपको लगता है सत्येंद्र जैन की वीडियोस लोगों के मन पे असर डालेंगे इन चुनावों से पहले? मुझे लगता है कि असर डलना चाहिए और साथ ही लोगों को पता होना चाहिए कि जो दुनिया भर को बेईमान का सर्टिफिकेट देते हैं, खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, वो बेईमान मंत्रियों के साथ उलझे हुए व्यक्ति हैं। बेईमान होने के नाते 6 महीने से व्यक्ति जेल में है और 6 बार उसकी जमानत जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है कोर्ट में, और उस रिजेक्शन के बावजूद उसको मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलवाया। किस बात का डर है? और जेल के अंदर उसको सब सुख सुविधा प्रदान की जा रही है। दिल्ली की चढ़ती हुई सर्दी में इन मुद्दों के बीच सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल को मौका दें। दुनिया के सबसे बड़े निकायों में से एक है दिल्ली नगर निगम। जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होंगी आप समझ सकते हैं, बजट कितना बड़ा होगा वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन दिल्ली नगर निगम की जो जिम्मेदारियां हैं और दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपस में इस तरीके से उलझी हुई हैं कि शायद एक आम वोटर के मन में भी इस बात को लेकर असमंजस रहता हो कि क्या किसकी जिम्मेदारी कौन बरत रहा है लापरवाही। और इसीलिए जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो आपको अलग अलग राय सुनने में मिलेगी। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, 6-6 महीने 7-7 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। आज जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, गारंटी देता हूं, एमसीडी में हमारी सरकार बनने के बाद हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में तनख्वाह आ जाएगी। मैं व्यापारियों को, सबको, दिल्ली के व्यापारियों को कहना चाहता हूं, आपको अब एमसीडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सारा काम ऑनलाइन कर देंगे। ये लैंडफिल्स जो दिल्ली के लिए कलंक है ये खत्म होंगे। एमसीडी ने जो प्राइमरी स्कूल्स बनाए हैं, आप आइए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए किस तरीके के प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं वहां पर। दिल्ली में आजकल वादों की दुकान सजी है। हालांकि उलझी हुई जिम्मेदारियों के बीच ये समझना भी जरूरी है कि किसका अधिकार क्षेत्र क्या है। हम आपको कुछ फर्क बताते हैं। दिल्ली में जो बसें चलती हैं वो दिल्ली सरकार देखती है और जिन सड़कों पर दौड़ती हैं वो भी दिल्ली सरकार के हवाले है। लेकिन अगर 60 मीटर से कम चौड़ी सड़क हो तो एमसीडी की जिम्मेदारी है। दिल्ली में अरुणा आसिफ अली, जीबी पंत अस्पताल केजरीवाल देखते हैं, उसी तरह एमसीडी के पास भी कई अस्पताल हैं। फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ बेड 50 से ज्यादा नहीं। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, नक्शों को मंजूरी एमसीडी देती है, मकान और दुकान का टैक्स एमसीडी वाले लेते हैं, एनओसी दिल्ली सरकार देती है, ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली सरकार देती है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस ये सारी जिम्मेदारी एमसीडी के हवाले है। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी केजरीवाल के पास है, जबकि कूड़े के पहाड़ को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी के पास। 5 साल पहले पूरे देश ने देखा था कि दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारी जब अपनी तनख्वाह को लेकर हड़ताल पर चले गए थे तो पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर में बदल गई थी। इसीलिए सीधी सी बात यह है कि दिल्ली को सही ढंग से चलाने के लिए सभी एजेंसियों और सरकारों में समन्वय होना जरूरी है। नहीं, दिल्ली तो ये सोच रही है ना कि अगर फिर दोबारा वैसे ही टकराव होता रहा, क्या आप लोगों ने इसका कोई तरीका निकाला है? जो वापस एकीकरण जो हुआ है, जो एमसीडी का जो ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये चीजें किस तरीके से दिल्ली को बेहतर बनाएंगी, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी? देखिए, जिस यूनिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं था हमारे पास। रीजन ये था कि जो 13,000 करोड़ का फंड एमसीडी को आना था, वो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा ईडीएमसी ही भुगती है। 3.5 साल में जितना मेरे को लगता है कि जितना मैंने जब भी ईडीएमसी में बात करी काम कराने की, उनके पास सैलरीज देने के फंड नहीं थे। तो ये बहुत ज्यादा लाजमी था कि ये यूनिफिकेशन होना ही चाहिए था। अगर लोग ये सोचें कि हाँ भाई दिल्ली में सरकार उनकी है, एमसीडी भी उनकी हो जाएगी, तो कम से कम वो हड़ताल नहीं दिखेंगे। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। 13,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने रोक के रखे एमसीडी का,
और सबसे ज्यादा अगर कोई भुगता है, कोई सांसद भुगता है, तो वो सिर्फ मैं भुगता हूं, क्योंकि ईडीएमसी के पास इतना भी पैसा नहीं था कर्मचारियों को देने के लिए। कर्मचारियों की क्या गलती है? आइए अब आपको एमसीडी का ढांचा भी थोड़ा समझाते हैं। दिल्ली के 1,46,00,000 से ज्यादा वोटर्स 4 दिसंबर को 250 वार्ड्स के लिए पार्षद चुनेंगे। इन 250 वार्ड के लिए 2021 उम्मीदवार मैदान में हैं। औसत निकाला जाए तो हर वार्ड पर 8 उम्मीदवार। जीते हुए 250 पार्षदों में से एक मेयर चुना जाएगा। 2011 में ताकत की जंग इतनी बढ़ गई थी कि मेयर की ताकत को कम करने के लिए ही शीला दीक्षित ने एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया था। जरूरी नहीं कि जो मुद्दा एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता हो उसी का जिक्र छिड़ता है, बल्कि दिल्ली में जिसके अधीन जो जिम्मेदारी आती है वो उसने कैसे निभाई ये भी देखा जाता है। मसलन दिल्ली की मैली यमुना की कहानी। और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि भले ही एमसीडी से सीधे तौर पर मामला जुड़ रहा हो या न जुड़ रहा हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की तरफ से झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को घरों का आवंटन होता है तो एक तरह से ये भी इन चुनावों से ही जुड़ जाता है। लोगों के लिए ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश में करोड़ों गरीबों के अपने पक्के घर का सपना सच हुआ है। सबके लिए आवास की ये संकल्प यात्रा सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ रही है। जहां झुग्गी वहां मकान। यूं तो सरकार की इस योजना का सीधे सीधे एमसीडी चुनावों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है। तीन 2024 लोगों को अपने घरों की चाबियां सौंपी गई तो 2025 तक का प्लान भी सामने रख दिया गया। अब तक झुग्गियों में रहने वाले नए नए घर मालिकों का चेहरा अपने आप में उनकी खुशी बयां कर रहा था। 10 साल की आई थी, 10 साल की तब से यही है, बच्चे सब यही हुए, शादी ब्याह सब यही। आप जाके इतने बड़े बुजुर्ग तो खत्म ही हो गए, मिलेगा मिलेगा। आप जाके थोड़ा सा सोचा था कि फ्लैट मिलेगा, नहीं कभी नहीं सोचा था। अब चलो मोदी जी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं ये कभी नहीं सोचा गया था। हम लोग तो यही अपना जिंदगी बिता रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन सब ऊपर वाले की माया है, सब मोदी योगी की माया इन लोगों की है। सरकार अपना कर रही है। एमसीडी चुनाव में जीत चाहे किसी की भी हो, बीजेपी जीत कर वापस लौटे या फिर केजरीवाल को मौका मिले, लेकिन यमुना का ये सफेद झाग और दम घोंटने वाली हवा की हकीकत के साथ ही जीना होगा। पर क्या किसी पार्टी के पास कोई ठोस प्लान है? यमुना को साफ करने की 1993 में पहली कोशिश हुई थी, जब जापान के सहयोग से यमुना एक्शन प्लान तैयार हुआ। पूरी दिल्ली में 13 एसटीपी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। शीला दीक्षित की सरकार में 4 एसटीपी का निर्माण हुआ, उसके बाद काम बंद हो गया। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई। दावा हुआ कि गंगा यमुना की सफाई प्राथमिकता है, लेकिन फंड को लेकर आज भी केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। हालांकि केजरीवाल ने भी यह दावा किया कि 2025 तक यमुना को वो पूरी तरीके से साफ कर देंगे। 2025 के चुनाव से पहले यमुना साफ होगी और होगी, काम चल रहा है। पर पहले 2025 का टारगेट 2022 25 का ही था, बार उन्होंने बोला। अरे ये तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है मनीष जी। 2025 में केजरीवाल जी ने बार बोला है। लेकिन फिलहाल यमुना की तस्वीर यही है, झाग है, गंदगी है, बदबू। यमुना सफाई और पर्यावरण बचाने के लिए काम अगर हुआ भी तो कम से कम जमीन पर नजर नहीं आता।
यमुना में BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर जून में 18 से 27 गुना तक बढ़ गया था। BOD जितनी ज्यादा होती है, प्रदूषण उतना ज्यादा होता है। दिल्ली में 40 से ज्यादा नाले यमुना में गिरते हैं। इनमें से 18 बड़े नाले हैं जिस पर कोई काम नहीं हो रहा। 2021 के सर्वे के अनुसार गली मोहल्ले से निकलने वाले नालों को भी जोड़ दें तो हर किलोमीटर पर यमुना में 2 नाले गिरते हैं। विवाद होने पर यमुना में झाग को हटाने के लिए सिलिकॉन केमिकल डालती है सरकार, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि जब ये ट्रीटमेंट के जरिए घर पहुंचता है तो और खतरनाक हो सकता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, रोजाना अरबों का कारोबार होता है। दुनिया भर से रोजाना हजारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो हवा साफ है और न पानी। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।